नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान आप किसानों का अपना कार्यक्रम, जहां लाइव हम आपके सवाल लेते हैं और अलग अलग विषय पर उनके जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद रहते हैं, विशेषज्ञ मौजूद रहते हैं। तो आज का विषय क्या है, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं। आज का हमारा विषय है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके बारे में हम 1 घंटे तक पूरी चर्चा करेंगे और आपकी कॉल्स लेंगे, आपके सवाल लेंगे और साथ ही फसल बीमा योजना से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले आप जान लीजिए हमारा टोल फ्री नंबर, जिसके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। 2 टोल फ्री नंबर हैं और दोनों ही नंबर आपके लिए उपलब्ध रहेंगे अगले 1 घंटे तक। पहला नंबर नोट कर लें 1800-113060। दूसरा नंबर 1800-113061। इन पर आपको कोई शुल्क नहीं लगेगा, बस आपको हमें फ़ोन करना है और अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं। अगर आपके कोई अनुभव है, कोई सजेशन भी आप देना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे मंच से कर सकते हैं, बस आपको फ़ोन लगाना होगा। और जो हमारे मेहमान हैं, जो आज के विशेषज्ञ हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर पीसी सुधाकर, आप प्रबंधक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया में, नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सुधाकर आपका कार्यक्रम में। और डॉक्टर सुधाकर भी हमें मदद करेंगे फसल बीमा योजना के बारे में और विस्तार से और बेहतर तरीके से समझने में। और साथ ही हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर सुनील कुमार, आप सहायक आयुक्त हैं फसल बीमा योजना, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार में। सुनील जी, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और आज का जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि फसल बीमा योजना आज के समय की मांग भी है, जरूरत भी है। क्योंकि किसी को नहीं पता होता है कि मौसम किस तरह की आंख मिचौली खेलेगा। कई बार किसानों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ जाता है और ऐसे में ये एक सुरक्षा का कवच है जो हमारे किसानों को सरकार की तरफ से है। और इसके कई तरह के लाभ हैं, बहुत फायदे भी हैं और इस बार कई चीज़ें भी हैं जो कि इसमें शामिल की गई हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर किसान थोड़े से आशंकित थे, उन्हें इसमें हटाया भी गया है। तो इसके बारे में और विस्तार से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे डॉक्टर सुधाकर, जैसे कि मैंने कहा कि इस बार की जो फसल बीमा योजना है इसमें कुछ सुधार किए गए हैं या फिर कहें कि किसानों की इच्छा के अनुसार कुछ चीज़ें शामिल की गई हैं, तो मैं चाहूँगी उसके बारे में बताया जाए और पूरी तरीके से इस योजना को हम समझने की कोशिश करें आम किसान की भाषा में, तो उसे कैसे समझा जाए। देखिए, जो आपने ये बहुत ज़रूरी सवाल किया है, सबसे प्रमुख बात किसानों की बहुत दिनों से ये मांग रही है कि योजना को ऐच्छिक किया जाए। जैसे पहले होता क्या था, जो स्कीम इस सीजन के पहले जो चल रही थी, उसमें जो भी ऋणी किसान थे, जो भी बैंक से लोन लेते थे, अगर वो उनकी फसल अधिसूचित होती थी तो उनको कंपलसरी रूप में बीमा योजना में शामिल किया जाता था। अब उनके पास एक ऑप्शन दिया गया है कि अगर वो योजना में शामिल ना होना चाहते हो तो वो जो अंतिम तिथि होती है इसमें एनरोलमेंट की, उससे 7 दिन पहले तक बैंक में जाके एक लिखित आवेदन दे दें कि हमें योजना से बाहर रखा जाए। तो बैंक वाले आपको फिर योजना में शामिल नहीं करेंगे और योजना से आप बाहर रह सकते हैं। लेकिन हम किसान भाइयों को ये सलाह कतई नहीं देंगे कि आप योजना से बाहर रहें, क्योंकि योजना बनाई आप ही के लिए गई है भारत सरकार के द्वारा। इसमें जो है आपकी सोचिए, सोइंग से लेकर के हार्वेस्टिंग के 14 दिन तक का इसमें नुकसान की भरपाई का प्रावधान है। सोइंग अगर किसी कारण से आपकी नहीं हो पाई हो, कई बार होता है पानी वर्षा कम हुई हो या अधिक ज्यादा वर्षा हो गई, तो सोइंग हो भी पाई तो इनिशियल दिनों 15-20 दिन के अंदर ही खत्म हो जाती है, तो भी आपको इसमें योजना में शामिल नुकसान की भरपाई हो सकती है। दूसरी है कि एक बार फसल लग गई तो उससे कटाई के दौरान भी कई तरह की आपदा उसमें आती है। बिल्कुल। तो उस दौरान भी जो है मिड सीजन एडवर्सिटी और इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत तौर पे भी कवर का भी प्रावधान है जी। और सबसे बड़ी इसमें जो फायदा है कि अगर आपको उपज में कमी हो गई कटाई के बाद तो वो भी आपको इसमें भरपाई होगी जी। और सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, कई बार होता है कि कटाई के बाद किसान खेतों में फैला के रख देते हैं तो सूखने के लिए, तो उसे 14 दिन तक अगर खेतों में पड़ी हुई है, उस दौरान कोई आपदा आ गई तो भी आपको नुकसानी भरपाई हो सकती है जी। बिल्कुल, यानी हर तरह से किसान को सुरक्षा कवच देने का प्रयास किया गया है फसल बीमा योजना में। और जैसा कि अभी हमें सुधाकर जी ने बताया कि कुछ चीजें थी जिसको लेकर हमारे किसान लगातार ये कह रहे थे कि इसे उनकी इच्छा के
ऊपर छोड़ दिया जाए कि वो फसल बीमा योजना लेना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि पहले ये होता था कि अगर किसी ने भी लोन लिया है, जो ऋणी किसान, उनका अपने आप ही फसल जो है उनकी बीमित हो जाती थी। लेकिन अब किसानों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए, उसका आदर करते हुए इस चीज़ को फसल बीमा योजना में शामिल किया गया है। और अगर आप फसल बीमा योजना का लाभ नहीं उठाना चाहते हैं तो जो कट ऑफ डेट है, यानी अंतिम तिथि जो है रबी सीजन की फसल बीमा की, उससे पहले आप लिखित में ये बैंक में जाकर आवेदन करें कि भाई आपको नहीं लेनी है ये इस स्कीम का लाभ नहीं लेना। लेकिन हम तब भी आपको सजेस्ट यही करेंगे कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि इसके फायदे बहुत हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुनील भी बने हुए हैं। डॉक्टर सुनील, आप क्या बताना चाहेंगे कि किस तरीके से, जैसे हम शुरुआत से बात कर रहे हैं कि किसानों के लिए ये किसी कवच से कम नहीं है, लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जो थोड़ा सा कई बार उनको ये लगता है कि भाई हमारे पैसे तो कट रहे हैं, पता नहीं हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी या नहीं, और इसी वजह से शायद वो चाहते थे कि ये उनके इच्छा के ऊपर कर दिया जाए। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे किसानों से? देखिए, मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूं कि ये योजना आपके लिए ही बनाई गई है और भारत सरकार हमेशा कोशिश करती रही है कि जो भी सुझाव आए जो किसानों के लिए उचित हो, उसको हम योजना में समावेश करें। इसके अलावा जो है हम जल्द से जल्द क्लेम भुगतान करें। जो हमारे परिस्थितियां हैं ग्राम फसल कटाई प्रयोग के लिए या फिर हम उपज आंकड़ा लेने के लिए, जिसके कारण विलंब होते थे दावा भुगतान में, वो सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए जितने भी चीजें थी, देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पिछले 4 साल में भारत सरकार ने 2 बार समीक्षा की है और जो भी किसान के सुझाव आए उसमें हम लोग समावेश किए है। तो एक अभी सुधाकर जी जैसे बता रहे थे कि उसमें हमने स्वैच्छिक किया ही है, प्लस सारे जोखिम है। इसके अलावा मैं किसान को बताना चाहता हूँ कि ये सबसे कम अभी तक का जो फसल बीमा योजना है भारत सरकार की, जिसमें सबसे कम प्रीमियम किसानों को देना होता है और बहुत कम प्रीमियम देके, खास करके रबी फसलों के लिए 1.5% तो आपका सम इंश्योर्ड है, उसकी प्रीमियम की भरपाई करके आप बीमा करा सकते हैं और ये बीमा उपलब्ध है। और इसके अलावा भी जो है, आप पहले बहुत जगह बीमा कराने में कठिनाइयां होती थी किसानों के लिए, इसलिए हम लोग कॉमन सर्विस सेंटर प्लस जो है तकनीकी का उपयोग इसमें किया गया है कि आप घर बैठे भी आप बीमा करा सकते हैं। इसके लिए फसल बीमा पोर्टल का निर्माण किया गया है। प्लस आप तो गांव में किसान भाई भी मोबाइल ऐप यूज करते हैं, स्मार्टफोन उनके पास भी है, तो आप स्मार्टफोन के माध्यम से भी आप बीमा करा सकते हैं। प्रीमियम बहुत कम है। इसका एक सुनिश्चित तिथि है, उस सुनिश्चित तिथि के अंदर आप बीमा अवश्य कराएं। जी, तो सुनिश्चित तिथि जो है इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। और जैसे कि अभी सुनील जी ने बताया कि फसल बीमा पोर्टल है, तो इसमें क्या क्या विशेष है ये और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले हम ये रिपोर्ट देख लेते हैं। भारत सरकार ने देश के करोड़ों किसानों की आजीविका को सुरक्षित कर उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उपहार दिया। ये कल्याणकारी योजना प्राकृतिक आपदाओं से फसल का नुकसान होने पर किसानों को उचित मुआवजा देकर उनकी आजीविका सुरक्षित करती है। किसान भाइयों और बहनों, आज पूरा देश कोरोना जैसी महामारी के दौर से गुजर रहा है। इस कठिन समय में भी आप बिना रुके, बिना थके लगातार अपने खेतों में पसीना बहा रहे हैं। आपकी कड़ी मेहनत से आज देश अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है और आगे भी बना रहेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। किसान भाइयों और बहनों, भारत सरकार ने किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए एवं प्राकृतिक आपदाओं से फसल की क्षतिपूर्ति हेतु वर्ष 2016 से महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आरंभ की थी। सरकार की विकास नीति एवं इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु हमने समय समय पर इसमें उचित बदलाव भी किए हैं। किसान बहुत ही कम प्रीमियम पर अपनी फसल का बीमा कर सकते हैं, जहां प्रीमियम का शेष हिस्सा भारत सरकार प्रदान करती है और राज्य सरकारें भी इसमें योगदान करती हैं। खरीफ 2020 सीजन से इस योजना से जुड़ना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ेंगे तो संकट काल में यह योजना
आपके लिए वरदान एवं सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगी। भाइयों और बहनों, लॉकडाउन के दौरान इस योजना के अंतर्गत लगभग 8,090 करोड़ रुपयों से अधिक के दावों का भुगतान कर दिया गया है। वर्ष 2016 में यह योजना आरंभ हुई थी। इसके बाद 3 वर्षों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में लगभग 13,000 करोड़ रुपया जमा किया, लेकिन जब प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी फसलें बर्बाद हुईं तो उन्हें प्रीमियम से लगभग 4.5 गुनी राशि लगभग 64,000 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर प्राप्त हुई। इससे उनकी आजीविका सुरक्षित बनी रही। किसान भाइयों और बहनों, यदि ऋणी किसान बीमा योजना का लाभ उठाना नहीं चाहता तो उसे कट ऑफ तारीख से कम 7 दिन पहले संबंधित बैंक शाखा जिससे उसने फसली ऋण लिया है में अपना आवेदन दाखिल कर देना चाहिए। भारत सरकार ने यह कदम कई कृषक समूहों की मांग और उनकी सलाह पर उठाया है, क्योंकि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर चलते हैं। इस बदलाव के बावजूद प्रीमियम की हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं किया गया, वह पहले जैसी ही है, यानी सभी खरीफ फसलों के लिए अधिकतम 2%, सभी रबी फसलों के लिए 1.5% और व्यावसायिक तथा बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5% है। एक अन्य बड़ा बदलाव करते हुए अब बीमा कंपनियों को उनसे संबंधित राज्यों में 3 वर्ष के लिए व्यवसाय आवंटित करने का अधिकार दिया गया है। इससे अब बीमा योजना का लाभ दूर दराज के गांवों तक पहुंचने में मदद मिलेगी और बीमा कंपनियां किसानों की सेवा बेहतर रूप से कर सकेंगी और दावों के निपटान में भी शीघ्रता लाई जा सकेगी। भाइयों और बहनों, हमने ऐसी व्यवस्था की है कि अब प्रीमियम सब्सिडी में राज्यों की हिस्सेदारी और फसल कटाई से संबंधित आंकड़े शीघ्रता से जारी हो जाएं। दावों के शीघ्र भुगतान में यह एक मुख्य बाधा थी जो अब दूर कर दी गई है। अब दावों को लटकाने भटकाने की गुंजाइश नहीं है। हम शीघ्र भुगतान, किसान का कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़ चले हैं। इसी क्रम में भारत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को और अधिकार देकर बीमा योजना को लचीला बना दिया है। अब वे अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार आपदाओं को शामिल कर सकते हैं। उनके पास आपदाओं को चुनने का विकल्प उपस्थित है। किसान भाइयों और बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार आपकी समृद्धि के रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक अवश्य कर दिया है, परंतु अपनी भलाई, अपने कल्याण और अपनी आजीविका की सुरक्षा के लिए इसे आप जरूर अपनाएं। इस योजना में पंजीकरण के लिए ऋणी किसान सेवारत बैंक शाखा में जा सकते हैं, जहां से उन्होंने केसीसी कृषि ऋण लिया है। कॉमन सर्विस सेंटर क्षेत्र में काम करने वाली बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि या स्थानीय कृषि कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। फसल बीमा पोर्टल www.pmfby.gov.in एवं फसल बीमा ऐप के माध्यम से भी पंजीकरण किया जा सकता है। खुशहाल किसान ही समृद्ध भारत की बुनियाद है। इसी भाव के साथ मैं आपके परिवार, खेत खलिहान एवं पंचायत के हर नागरिक की खुशहाली की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। किसानों की खुशहाली और समृद्धि का संकल्प कर रहा है सच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सुरक्षा कवच। तो अभी आपने पूरी रिपोर्ट देखी और सीधे कृषि मंत्री ने खुद बताया कि किस तरह के लाभ इस फसल बीमा योजना से हमारे किसानों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है और कुछ किसानों को जो की तरफ से जो कुछ इच्छाएं जाहिर की गई थी, उनकी तरफ से जो कुछ सजेशन थे, उनका भी स्वागत करते हुए कुछ बदलाव भी किए गए हैं। इसके बारे में भी कृषि मंत्री ने अभी खुद जानकारी दी है। अभी आपने रिपोर्ट देखी तो हम समझ सकते हैं कि सरकार किसानों की सुरक्षा के लिए उनकी आय में वृद्धि हो और उनको किसी तरह का नुकसान ना हो, इसको लेकर कितनी
सजग है और कितने गंभीर है कि लगातार प्रयास इस दिशा में किए जा रहे हैं। चलिए चर्चा की एक बार फिर से शुरुआत करते हैं और आपके अगर कोई प्रश्न है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर आप लगातार स्क्रीन पर नोट कर सकते हैं वहां से और हमें कॉल करें और अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। सुधाकर जी, जैसा कि अभी खुद कृषि मंत्री ने भी हमें बताया कि किस तरीके से सुरक्षा कवच है ये और आज के समय की मांग भी है, जैसा कि हम लगातार शुरुआत से कह रहे हैं। अब हम थोड़ा सा इसको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि अब इसकी जो कट ऑफ जो हम कह रहे हैं कि जो अंतिम तिथि है रबी सीजन की जो बीमा कराने की वो क्या है, और उन लोगों के लिए भी बताइए जो इसे विड्रॉ करना चाहते हैं, क्योंकि पहले ये नियम था कि जिसने भी लोन लिया है उसका अपने आप ही ये फसल बीमित हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमारे जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने भी खुद कहा कि किसानों की इच्छा का हमने सम्मान करते हुए इस बात को ध्यान में रखा है इस बार। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखिए, अभी रबी सीजन चल रहा है, जैसा पता है ज़्यादातर किसान अभी रबी फसलों की बुआई में लगे होंगे। रबी फसलों में जैसे मुख्यतः गेहूं है, आपका सरसों है, चना है, अभी सबकी बुआई चल रही होगी विभिन्न प्रदेशों में। तो आप अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करेंगे तो इसका जो अंतिम तिथि है ये राज्यवार थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, लेकिन ज़्यादातर राज्यों में ये 31 दिसंबर मतलब 31 दिसंबर तक किसान भाई अपनी इच्छा से, जैसा अभी बताया गया है, उसी किसी भी माध्यम से बीमा में सम्मिलित हो सकते हैं। और कुछ राज्यों में 15 दिसंबर भी है, तो किसान भाइयों को अपने निकटतम बैंक शाखा से जाकर के ये कंफर्म कर लें कि उनके राज्य में का अंतिम तिथि क्या है। ऐसा ना हो कि 31 दिसंबर का इंतजार करते रहें और 15 दिसंबर को ही वो समय खत्म हो जाए। जी, तो अगर आपने फसल बीमा योजना का लाभ नहीं लिया है, अपनी फसल को बीमित नहीं करवाया है, तो आप पता कर लें कि आपके राज्य में अंतिम तिथि क्या है, अंतिम तारीख क्या है जब तक आप फसल बीमा योजना करा सकते हैं। और जैसा कि अभी बताया है कि आम ज़्यादातर राज्यों में 31 दिसंबर ये डेट रखी गई है, लेकिन कुछ राज्यों में हो सकता है कि 15 दिसंबर भी हो, तो आप इसे सुनिश्चित कर लें तो ही बेहतर रहेगा। फिलहाल इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार जी भी लगातार बने हुए हैं और साथ ही स्टूडियो में डॉक्टर सुधाकर हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। इंतजार रहेगा आपके सवालों का इस ब्रेक के बाद भी। तो हम फिर से वही बता देंगे। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, और अगर आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको एक बार फिर से बता दें कि आज इसी विषय पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और एक कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्होंने हमें कॉल किया है। जोधपुर राजस्थान से शंकर सिंह राठौर हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी राठौर साहब, बताइए सवाल क्या है आपका? नमस्कार सर। नमस्कार। एक तो मैंने अभी रबी के तहत मैंने जीरा बोया है, तो उसमें एक तो इसकी फसल बीमा करवाना चाहता हूँ मैं। एसबीआई के तहत मैंने केसीसी ले रखी है। जी ठीक है। डॉक्टर सुनील, क्या बताना चाहेंगे? जीरा इन्होंने लिया है, जीरा की फसल की है और इसका बीमा कराना चाहते हैं, तो ये फसल मतलब बागवानी में आएगी या कैश क्रॉप्स में आएगी? जी, क्या बताना चाहेंगे सुनील जी? ये फसल तो बागवानी फसल में ही है, और जैसे अभी बता रहे हैं कि ये लोन ले चुके हैं, तो पूर्व में इनका बीमा होता रहा होगा, क्योंकि राजस्थान में जीरा फसल अधिसूचित है कुछ जिलों में।
है ना। तो एक बार मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि ये अधिसूचित है उनके जिले में, उनके क्षेत्र में कि नहीं, ये हमारे पोर्टल पर जाके चेक कर सकते हैं, या निकटतम जो कार्यालय है कृषि अधिकारी का या राज्य सरकार के जो कार्यालय है कृषि कार्यालय, उनसे जाकर संपर्क कर सकते हैं। बैंक को भी पता होता है कि हम किस किस फसल अधिसूचित की गई है। तो जहां तक मेरा जानकारी है कि जीरा फसल राजस्थान में अधिसूचित है, वो जहां से लोन लिए हैं वहां जाएं, आधार नंबर अपडेट करा दें अपना, अगर आधार नंबर पहले से अपडेट नहीं कराया हो, और एक बार ब्रांच में जाकर कह दें कि हमारा बीमा जो है कर दीजिए और प्रीमियम काट दीजिए। जी जी तो जी सुनील जी, जैसा कि आपने बताया कि फसल उनके क्षेत्र में अधिसूचित है कि नहीं, ये थोड़ा इनको देखना पड़ेगा। जीरे के बारे में अभी आपने बताया, तो मैं ये चाहूंगी थोड़ा हमारे किसानों को बताएं, ये जो अधिसूचित फसल होती है उसका किस तरीके से क्लेम होता है, और फसल जो अधिसूचित होना, इसके क्या मायने हैं? देखिए, राज्य सरकार को ये दायित्व दिया गया है कि जो फसल जोखिम भरा है, जो किसानों के लिए बीमा के लिए आवश्यक है, उनको अधिसूचित करें। और हम लोग राज्य सरकार से बराबर संपर्क में रहते हैं कि अधिक से अधिक फसल को अधिसूचित किया जाए, ताकि किसानों को अधिक से अधिक फायदा हो फसल बीमा योजना का। तो इसमें 2-3 जगह इनको बताना चाहूंगा। ये कि पूर्ववर्ती जो है वो सारे फसल जो वहाँ अच्छे मात्रा में बोए जाते हैं, उनको अधिसूचित किया ही जाता है राज्य सरकार द्वारा। और इसको हम लोग बीच बीच में पेपर के माध्यम से भी किसानों को अवगत कराते हैं, और प्लस SMS के द्वारा भी अवगत कराते हैं कि आपके क्षेत्र में क्या क्या फसल अधिसूचित है। तो फिर भी अगर इनको SMS नहीं मिला हो या पेपर नहीं देख पाए हो, हम लोग पेपर में निकालते रहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है कि मोबाइल ऐप के थ्रू, जो हमारा फसल बीमा ऐप है, उनके माध्यम से एक बार अपने क्षेत्र में जाके देख लें कि क्या अधिसूचित आपके फसल अधिसूचित किए गए हैं कि नहीं किए हैं, क्या सम इंश्योर्ड है, क्या प्रीमियम है, क्या इसका अंतिम तिथि है। ये सारे जानकारी हम लोग एक जगह उपलब्ध करवाते हैं किसानों को। तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूंगा कि आपके माध्यम से हम लोग पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी अगर नहीं सूचनाएं मिल पा रही है, तो आप फसल बीमा पोर्टल या फिर हमारे ऐप के माध्यम से जाके पूरी जानकारी प्राप्त करें। बिल्कुल, आप लगातार फसल बीमा पोर्टल के बारे में बात करें, और जो फसल बीमा योजना की जो ऐप है उसके बारे में भी आपने कहा, और हमने भी कृषि मंत्री को भी सुना, उन्होंने भी इसका जिक्र किया। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में एक बार फिर से आपसे विस्तार से जानना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले एक कॉलर है, रामवीर है, जिन्होंने हरियाणा से हमें कॉल किया है। बात कर लेते हैं रामवीर जी से। हेलो रामवीर जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है मैडम कि जैसे हम बीमा करा लेते हैं, तो हमारे जैसे 2 किला फसल मर जाती है किसी कारण, तो हमें उसका भी मुआवजा मिलेगा, जब पूरा एरिया मरेगा जब मिलेगा? मतलब आपका निजी नुकसान होता है तब आपके सिर्फ खेत में नुकसान होता है, उसके बारे में जानना चाहते हैं ना आप? हाँ जी जी सुधाकर जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए रामवीर जी, आप ये समझ लीजिए कि इस योजना में 2 तरह का जो है प्रावधान किया गया है। एक तो जो आप बता रहे हैं कि एरिया में नुकसान होने पर, वो तो क्रॉप अंत में जो है फसल कटाई प्रयोग होते हैं, उसके आधार पर नुकसान की भरपाई होती है। दूसरा, अगर आपके एक छोटे से खेत के हिस्से में या आपके पूरा खेत में कुछ चुनिंदा खेतों में नुकसान हुआ है, लेकिन नुकसान किससे हुआ है उसके लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। अगर आपके खेत में नुकसान ओलावृष्टि से हुआ हो, भूस्खलन से हुआ हो, जल भराव से हुआ हो, या प्राकृतिक बिजली गिरने से नुकसान हो, आग लग गई हो, तो इन कारकों से अगर आपके खेत में नुकसान हुआ हो, छोटे छोटे इंडिविजुअल खेत में, तब तो आप शिकायत दर्ज करें बीमा कंपनी को, संबंधित बीमा कंपनी को। वो 48 घंटे के अंदर सर्वेयर अपॉइंट करेगा, 10 दिन, अगले 10 दिन के अंदर आपका सर्वे भी हो जाएगा, और नुकसान के 1 महीने के अंदर आपको जितने भी क्षतिपूर्ति होगी आपको दे दी जाएगी। ये प्रावधान है अगर आपको इंडिविजुअल लेवल पे लॉस हुआ है। और अगर व्यापक स्तर पे लॉस हुआ है तो उसके लिए जैसे आपको खुद जानकारी है, बता रहे हैं, वो क्रॉप कटिंग के आधार पे जो जितना और वो तो अपने आप ही अपने आप ही होता है। जी ठीक है। और इस बीच
हम दर्शकों से यही कहेंगे कि और भी आपके सवाल आए, हम इसी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जब किसानों की और जो हमारे दर्शकों की भागीदारी बढ़ती है तो नई नई बातें कार्यक्रम में निकल के आती हैं। वो चीज़ें, वो बातें, वो समस्याएं जो किसान व्यवहारिक तौर पर जिन्हें फेस कर रहा होता है, तो बेहतर रहता है कि हम आपसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। तो हम आपके कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं, आप हमें कॉल करें। नंबर हम लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। और बात करते हैं कृषि कानूनों के बारे में। जी हाँ, केंद्र सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि किसानों के जीवन को बेहतर किया जाए, उन्हें अपने उपज का बेहतर मूल्य मिले और बेहतर विकल्प उनके सामने हो, ताकि अपने उपज को अच्छे से अच्छे दाम पर वो बेच सके। आइए देखते हैं, से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 6 वर्षों में कृषि और किसानों के विकास के लिए काफी सराहनीय कार्य किए हैं। कृषि और किसान हमेशा से ही सरकार की प्राथमिकताओं में रहे हैं और इसी का परिणाम है किसान उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम। ये किसानों की भलाई के लिए लिया गया एक महत्वपूर्ण फैसला है। इसी अधिनियम के माध्यम से किसानों को कानूनी बंधनों से आजादी मिलेगी। किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम के जरिए एक इकोसिस्टम तैयार होगा। इससे न सिर्फ किसानों को अपनी पसंद के अनुसार उपज को बेचने और खरीदने की आजादी मिली है, बल्कि वैकल्पिक व्यापार चैनल उपलब्ध होने से किसानों को लाभकारी मूल्य मिलेंगे और अंतर्राज्यीय व राज्य में व्यापार सरल होगा। किसान उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम में किसानों के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था का प्रावधान है। भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान है कि देय भुगतान राशि के उल्लेख सहित डिलीवरी रसीद उसी दिन किसानों को दी जाए। ये अधिनियम मूल्य के संबंध में व्यापारियों के साथ बातचीत करने के लिए किसानों को सशक्त बनाएगा। इस अधिनियम के कई फायदे हैं, जैसे कृषि क्षेत्र में उपज खरीदने बेचने के लिए किसानों व व्यापारियों को अवसर की स्वतंत्रता मिलेगी। लेन देन की लागत में कमी और मंडियों के अतिरिक्त व्यापार क्षेत्र में फार्म गेट, शीत गृहों, वेयर हाउसों और प्रसंस्करण यूनिटों पर व्यापार के लिए अतिरिक्त चैनलों का सृजन। इनके साथ ही किसानों के साथ प्रोसेसर्स, निर्यातकों और संगठित रिटेलरों के एकीकरण से मध्यस्थता में कमी आएगी। ये अधिनियम कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाएगा। इससे खेती किसानी में निजी निवेश होने से विकास में तो तेजी आएगी ही, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। एक बार फिर से रुक करते सुनील जी का। सुनील जी, जैसा कि आपसे हम बातचीत कर रहे थे और आपने कई बार जिक्र किया जो फसल बीमा योजना पोर्टल है और ऐप है उसके बारे में, तो मैं चाहूंगी कि हमारे किसानों को आप इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताएं, क्योंकि बहुत सारे किसान जो हैं अब डिजिटल जो तकनीक है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं बड़े पैमाने पर, और ये क्विक भी रहता है और जल्दी आपको इससे बचत भी होती है, समय की बचत होती है और चीज़ें सामने आप अपने फ़ोन पर देख पाते हैं, लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर देख पाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा विस्तार से बता दें इसके बारे में। देखिए, भारत सरकार ने फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से किसानों तक जुड़ने के लिए कोशिश किया गया है। पहले योजनाओं में हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं हुआ करता था हर एक किसानों का, जिसमें किसानों को भी कठिनाइयां होती थी और बैंक को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को भी कठिनाइयां बहुत होती थी कि हम किसान तक कैसे पहुंच पाए, उनकी जानकारियां कैसी हो। तो एक कोशिश किया गया है भारत सरकार द्वारा फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे बैंक है, सीएससी है, किसान है, या फिर जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं उनके कर्मचारी हैं, या भारत सरकार के भी अब विभिन्न अंग हैं उनके जो एजेंसीज हैं, वो सारे लोग पोर्टल पर एक साथ काम करते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच पर, और सारी इंफॉर्मेशन जो है पोर्टल पर रियल टाइम बेसिस पर आता है। तो ये पूरी क्रॉप इंश्योरेंस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जिसमें हम ट्रांसपेरेंट वे में एडमिनिस्ट्रेट कर पाए, रियल टाइम बेसिस पर हम प्रॉब्लम समझ पाए, उसको सोल्यूशन दे पाए, और अर्ली हम जो है जो बेनिफिट है वो फार्मर्स तक पहुंच पाए। इसके लिए हम लोग पोर्टल का निर्माण किए हैं। तो पोर्टल पर इससे किसानों को बहुत फायदा हुआ कि किसान जो है वो सारी एक्टिविटी जो है वो सारा चीज ट्रैक कर सकते हैं। ये पहला चीज है कि वो अपना खुद आवेदन पोर्टल के माध्यम से दे सकते हैं। योजना की पूरी जानकारी पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं।
कि कितना सम इंश्योर्ड है, कितना हमें उनको क्लेम देना है, प्रीमियम जमा करना है, सारे चीजें उस पर उपलब्ध है। किस बीमा कंपनी हमारे क्षेत्र में यानी पूरी जानकारी का कह सकते हैं वो झरोखा है, जो पोर्टल है या फिर ऐप है, सारा चीज उसमें उपलब्ध है। इससे ये हुआ, हम लोग को फायदा क्या हुआ कि हम जो है सीधे किसान के द्वार तक पहुंच पाए। जो हमारे पास कांस्टेंट हुआ करता था इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसको हम दूर कर पाए और किसान जो है कभी भी किसी समय माध्यम से सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और पोर्टल के द्वारा इनरोल भी कर सकते हैं। अपना जो उनका क्षति हुई है जैसे स्थानीय आपदाओं से और जो फसल कटाई पश्चात जो आपदाएं से उनके फसल नुकसान होते हैं, उसका भी इंफॉर्मेशन जो है सीधे आप ऐप के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से बीमा कंपनियों तक पहुंचाए, जिससे क्या होता है आपको लिखा हुआ सारा चीज मिल जाएगा एकदम ट्रांसपेरेंट वे में सारे चीजें। बिल्कुल, और जैसे कि मैंने बताया कि चीजें जो पूरे प्रक्रिया है वो आसान हो जाती है, क्विक हो जाती है, समय की बचत होती है और ऐसे में हमारे किसानों को भुगतान होने में भी ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता। एक कॉलर है हमारे साथ, मुरारी कुमार है, जिन्होंने नालंदा बिहार से हमें फोन किया है। आइए बात कर लेते हैं। मुरारी जी बताइए, सवाल क्या है आपका? मुरारी जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? मुरारी जी आवाज पहुंच पा रही है आप तक हमारी? जी बताइए, सवाल क्या है? जी हम इनको जो सरकार भी खेती करके ले गया था, पर किस साल जी सुखाड़ कर गया था, धान पूरा सूख गया था खेतर, तो कहा कि क्षतिपूर्ति मिलेगा, आपको इंश्योरेंस मिलेगा, मिला नहीं। जी सुधाकर जी, जैसे कि इनको नुकसान हुआ है धान में और अक्सर किसानों की तरफ से हम यही शिकायत सुनते हैं कि उनको भुगतान नहीं हुआ है, तो क्या कमी रह जाती है? आखिर ऐसी शिकायतें आती ही क्यों, क्या वजह होती है? ये शायद इनको पता नहीं है कि बिहार सरकार ने पिछले 2 साल से राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू नहीं करी है। अगर वहाँ जैसा बता रहे हैं उनको राज्य के एक बिहार सरकार इसके एवज में सहायता योजना चलाई है। जी वो सहायता योजना का क्या प्रावधान है वो अपने जिला कृषि अधिकारी से या ब्लॉक लेवल पे अपने जाके पता करें, क्योंकि ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बिहार राज्य शामिल नहीं है। जी और केंद्र की योजना है ये, लेकिन जब तक जो राज्य सरकारें हैं, राज्यों की भागीदारी नहीं रहेगी, तालमेल नहीं रहेगा, तब तक किसानों तक पूरा लाभ नहीं पहुंच पाएगा। तो जैसा कि अभी हमें बताया सुधाकर जी ने, मुरारी जी आप जानकारी हासिल करें कि जो आपके राज्य की योजना है क्या उसका आपको लाभ मिल सकता है, और मिल सकता है तो क्यों नहीं मिला, आप इस दिशा में थोड़ा सा प्रयास करें। फिलहाल इसी के साथ ही वक्त हो गया हेलो किसान में छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी, आपके हम कॉल्स लेते रहेंगे, कहीं मत जाइएगा, बने रहे हेलो किसान के साथ। आज हम बात करें फसल बीमा योजना के बारे में। छोटा सा ब्रेक। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका ये बात ना रही, हम कह रहे हैं, देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई ना जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं। और मिट्टी की गुणवत्ता को
बढ़ाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान लाइव फोन इन कार्यक्रम है, जहां हम आप किसानों के सीधे सवाल लेते हैं। हमारे स्टूडियो में जो विशेषज्ञ मौजूद हैं वो आपके सवालों के जवाब देते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश से। आइए बात करते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, बताइए सवाल क्या है आपका? सर अभी जो मैडम अभी जो हमारी फसल बर्बाद हुई 2020 में सोयाबीन की जी, अभी तक उसका हमें मुआवजा नहीं मिला। डॉक्टर सुनील क्या बताना चाहेंगे? निर्मल कुमार हैं मध्य प्रदेश से, कुछ आप इनसे और भी सवाल करना चाहेंगे? इनका कहना है कि सोयाबीन की फसल इनकी बर्बाद हो गई थी और अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। देखिए, सोयाबीन फसल मध्य प्रदेश में अधिसूचित है। मुआवजा तो मिलेगा, लेकिन मैं किसान से जानना चाहता हूं, किसान भाई से, कि क्या ये फसल किस कारण से खराब हुआ है? निर्मल जी, किस वजह से खराब हुई आपकी फसल? जी, इसमें हमारी फसल पूरी बर्बाद मैडम, इस वजह हमारी जो फसल है नहीं पूरी क्षतिग्रस्त हो गई थी। कोई कीट लग गया था उसमें, तो 10 जिले तकरीबन उसमें बर्बाद हो गए थे। जी, कीट और बीमारी से इनकी फसल। हाँ, ये जो अभी सुधाकर जी जैसे बताया थे कि स्थानीय आपदा में क्या क्या जोखिम को रखा गया है, तो कीट लग गए हैं इनके फसल में। तो ये जो है कीट जो है व्यापक क्षेत्र के आपदा में आते हैं, जो इनके पूरे गांव अदर जगह लगे होंगे। तो इनकी फसल कटाई प्रयोग जो अभी चल रही है, अभी सोयाबीन के लिए अभी समाप्त नहीं हुआ है, तो उसके उस फसल कटाई प्रयोग के बाद जो उपज आंकड़े आएंगे उसके आधार पर इनका बीमा का भुगतान किया जाएगा। जी, सुधाकर जी आप क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि हम लगातार ये देख रहे हैं कि किसानों की यही शिकायत है कि उन्हें मुआवजा नहीं मिल पाया या फिर देरी से मिलता है। तो मुआवजा पाने के लिए मान लीजिए कोई नुकसान होता है उनकी फसल में, तो उसके क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनका ध्यान रखना उन्हें ज़रूरी है, और मुआवजा प्राप्त करने के लिए उन्हें अपने स्तर पर क्या प्रयास करने चाहिए? देखिए, ऐसे प्रोग्राम के पहले के अंशों में जैसे बात हुई है कि ये योजना दो तरह का बीमा प्रदान करती है। एक तो व्यक्तिगत स्तर पे, एक है जो है व्यापक क्षेत्र स्तर पे। तो जो व्यापक क्षेत्र स्तर पे है उसमें ऐसी आपदाएं जो कि एक या दो खेत में नहीं आ सकती, वो बड़े क्षेत्र में आएगी जब भी आएगी। तो उसकी नुकसान की गणना करने के लिए फसल कटाई प्रयोग है। जो फसल हार्वेस्टिंग होती है, जब कटाई होती है, उसके करीब 45 दिन 50 दिन के अंदर उसको अपने आप ही बीमा का लाभ मिल जाता है। उसको किसान को कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन कुछ आपदाएं हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया, ओलावृष्टि है, भूस्खलन है, जल प्लावन है, या फिर आकाशीय बिजली से आग लगना है। इस कारण से अगर कोई एक दो खेत में नुकसान हुआ हो तो उनको नुकसान होने के 72 घंटे के अंदर सूचना देनी होती है संबंधित बीमा कंपनी को। जी जी, किस तरीके से दें ये सूचना? वो सूचना बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पे दे दें, या जिस माध्यम से उन्होंने बीमा लिया, अगर बैंक को से लिया है तो बैंक को बताएं, या फिर स्थानीय जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनको बताएं, तो वो फिर कंसर्न बीमा कंपनी को बताएंगे, या फिर भारत सरकार के पोर्टल पे भी वो लॉन्च कर सकते हैं। तो इस तरह से बीमा कंपनी को खबर मिल जाती है। वो नुकसान के 1 महीने के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी करके उनको क्षतिपूर्ति का दिया जाता है। जी जी। और इसके अलावा भी अगर उनको लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है तो कंपनी के गृहांश सेल में जाके शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं, भारत सरकार में भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उनके हर समस्या का समाधान उसमें किया जाता है। जी, रमेश कुमार एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर, महाराष्ट्र से इन्होंने कॉल किया है। रमेश जी बताइए सवाल क्या है आपका? हेलो जी, रमेश चौहान जी बताइए। हाँ सर, मैडम मैं फार्मर हूँ मैडम। जी बताइए हाँ, मैं सर से पूछना चाह रहा हूँ सर। हेलो जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। रमेश जी, मैं आपसे पहले एक अनुरोध करना चाहूंगी, आपकी बात हम आगे सुने उससे पहले आप तो मेरा मक्का क्रॉप था। आप टेलीविजन की पहले आवाज हाँ, खरीफ का मक्का क्रॉप लिया था सर मैंने, इंश्योरेंस। टीवी चल रहा है साथ। तो उसका फसल का नुकसान हुआ था अतिवृष्टि से। किस वजह से नुकसान हुआ था? हाँ, जो बारिश की वजह से, ज्यादा बारिश हुई थी महाराष्ट्र में। अच्छा।
तो उसके वजह से उस क्लेम का HDFC कंपनी को फोन भी किया था मैंने। जी ज्यादा बारिश की वजह से। जी डॉक्टर सुधाकर, जैसे उनका कहना है कि मक्का की उन्होंने फसल ली थी क्रॉप और का कुछ इसका उत्पन्न नहीं हुआ, इनकम नहीं हुआ मैडम कुछ। जी क्लेम नहीं मिल पा रहा, इनका कहना है कि बहुत बारिश की वजह जैसा से। ये देखिए बता रहे हैं कि अतिवृष्टि से हुआ, तो अतिवृष्टि जो है इंडिविजुअल लेवल पे कवर में नहीं है, तो इसके अतिवृष्टि के कारण अगर खेत में जल भराव हो गया, अगर 1-2 खेत में हुआ तब तो इनको सूचना देनी चाहिए, और अगर अतिवृष्टि होगी तो 1-2 खेत में तो होगी नहीं, ये तो पूरे व्यापक क्षेत्र पर होगी, तो इसमें किसान भाई को कुछ सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। वो फसल कटाई के प्रयोग के आधार पे जो भी उपज में कमी पाई जाएगी वो संबंधित सभी किसानों को समान दर से उनको अपने आप राशि दे हो जाएगी। जी डॉक्टर सुनील, आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे किसान की शिकायत है कि मक्का में इन्हें नुकसान हुआ अतिवृष्टि की वजह से। देखिए, महाराष्ट्र में कुछ क्षेत्रों में जो अनसीजनल रेन अभी हुआ है उसके कारण से कुछ फसलों में इनंडेशन, जल प्लावन की समस्याएं आए हैं जी। तो उस समस्याओं के लिए हम लोग ने बीमा कंपनियों को निर्देश दिए थे, राज्य सरकार से भी अनुरोध किए थे कि ज्यादा से ज्यादा कैंप लगा के जो भी किसान का सूचनाएं हो ऐप के माध्यम से या अदर माध्यम से जो भी सूचना हो उनको जल्दी से जल्द प्रोसेस करें और उनका निराकरण करें, और जो भी खेत में जहां सर्वे करना है वो खेत में सर्वे कर चुके हैं। बहुत सारे फसल के लिए सर्वे हो चुके हैं, कुछ अभी चल रहे हैं, लेकिन मैं किसान भाई से ये आश्वस्त करवाना चाह रहा हूं कि इस से कि देखिए इसमें जो है बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं जिसमें राज्य सरकार का रोल ज्यादा है। जब भी आपका अगर क्षेत्रवार जो क्षेत्र कौन दृष्टि से अगर क्षति होती है, जो व्यापक क्षेत्र में होते हैं, कुछ आपदाएं होते हैं जो व्यापक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, कुछ आपदाएं वो एक 2, 4, 5 खेतों को करते हैं जिसको स्थानीय आपदा कहते हैं। तो इसमें है राज्य सरकार खुद आकलन कर रही है। इसमें बीमा कंपनी को यह अधिकार नहीं दिया गया है इस फसल बीमा योजना में कि केवल स्वतः ही करे। इसमें हर एक चीजों में राज्य सरकार का भागीदारी है, जिसमें किसान का जो स्टेक है, जिसको कहते हैं कि किसान का जो सुनिश्चित हो कि उनको लाभ मिले। तो इसलिए किसान भाई जो भी अपनी बातें हैं वो राज्य सरकार के पास पहुंचाएं, वो उनकी बातें सुनी जाएगी, एग्जामिन की जाएगी और जो भी उस पर कार्रवाई होगा किया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ यहाँ लेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पे रुकेंगे, लेकिन अभी भी हमारी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा आपके सवालों के जवाब दिए जाए। हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं, आप हमें कॉल करें इस छोटे से ब्रेक के बाद। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है और सीधे हमारे साथ एक किसान जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। किशन पाल सिंह है जिन्होंने कॉल किया है, आइए बात करते हैं उनसे। जी किशन पाल जी, बताइए क्या सवाल है आपका। खरगोन मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं आप, सवाल बताइए। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, बताएं सर। मैंने 2 साल पहले सोयाबीन कटाई पे बीमा, उसके पहले मैंने करवाई थी फसल बीमा, मैंने करवाई थी 1 हेक्टेयर के लिए। तो पानी गिरा 72 घंटे बाद, रिपोर्ट देने के बाद में कोई बीमा नहीं मिला 3 साल का। आपका नुकसान किस कारण से हुआ था? पानी ऊपर गिरा था बरसात के कारण सर। बरसात मतलब देखिए बरसात, हाँ फसल कट गई थी, कट चुकी थी। अच्छा, तो पानी गिरा उसको मैं ये आप दे रहे हो ना आपदा प्रबंधन बोल रहे हो, तो आप आपदा पानी बेमौसम गिरा, पानी 72 घंटे फसल पड़ी रही उसमें पानी में। तो उससे आप इसकी आप जो है संबंधित बीमा कंपनी की शिकायत दर्ज कर दें अगर आपको लगता है कि आपके साथ सही मुआवजा आपको नहीं दिया गया है। तो सर मैं बोला क्षेत्रीय विधायक मतलब कृषि विस्तार अधिकारी को, उन्होंने आगे पहुंचे पर कोई ध्यान नहीं दिया जिले में सर। तो आप भारत सरकार का जो ये पोर्टल है उस पे आप शिकायत दर्ज कर दें, उसके आपको उचित 3 साल के पोर्टल में कौन जाएगा सर? आप भारत सरकार का पोर्टल है ना, वो आप उन्हें मोबाइल से भी डाल सकते हो, किसी के लैपटॉप से डाल सकते हो। जी किशन पाल जी, आप जैसे कि हम लगातार बता रहे हैं कि जो पोर्टल है आप सीधे उससे संपर्क कर सकते हैं, पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और जो सीधे संबंधित जो महकमा है उस तक आपकी शिकायत पहुंचेगी और जरूर उस पर कार्रवाई होगी। आप इस चीज का संतोष रखें। इस संबंध में मैं थोड़ा सा किसान भाई को बताना चाहता हूँ। जी सुनील जी बताइए। इसमें जो है जो आपके शिकायत निवारण तंत्र का बहुत मजबूत किया गया है फसल बीमा योजना में। अब जो है आपका शिकायत पोर्टल पर तो आप दर्ज कर ही सकते हैं, इसके अलावा जो है जिला स्तर पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जिला स्तर पर भी शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था की गई है और प्लस जो है अगर वो आपके जो इसमें एक राशि दी गई है, कितना राशि तक का होगा तो जिला स्तर पर ही करना होगा, नहीं तो राज्य सरकार में करना होगा। अगर आप जिला स्तर पर संतुष्ट नहीं तो राज्य सरकार और फिर केंद्र सरकार पर आती है। तो ये पूरा किया गया, इसकी मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं। लेकिन योजना का प्रावधान को किसान भाई को समझना पड़ेगा। इसमें किसान भाइयों का कुछ दायित्व दिया गया है, उस दायित्व और जो फसल नुकसान होती है उसका एक कंडीशन दिया गया है, उस कंडीशन के अनुसार और एक फार्मूला दिया गया है, उसी फार्मूले के अनुसार ही फसल बीमा का गणना और भुगतान किया जाता है। जी जी सुनील जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो हम अभी रबी सीजन की बात कर रहे हैं तो इसमें प्रीमियम किस तरह से होगा और किस तरह से हमारे किसानों की देनदारी होगी, इसके बारे में थोड़े से बताइए। देखिए ये रबी फसल के लिए जो खाद्यान्न फसलें मुख्यतः हैं, दलहन तिलहन और खाद्यान्न के लिए भारत सरकार ने 1.5% अधिकतम प्रीमियम निर्धारित किया है किसानों के लिए। बाकी जो शेष जो प्रीमियम है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार वहन करती है। तो किसान भाई केवल ये देखें, और सम इंश्योर्ड एक होता है कि हर एक राज्य हर एक जिलावार वो एक निश्चित राशि निर्धारित करती है कि जो पर हेक्टेयर ये आपको अगर क्षति पूरी हो जाएगी तो ये आपको भुगतान किया जाएगा। तो उसी के आधार पर वो 1.5% के आधार पर वो प्रीमियम जमा करे। बहुत सारे राज्यों में जो है 31 दिसंबर है, उसके पहले भी कुछ फसलों के लिए कुछ क्षेत्रों में हो सकता है। तो किसान भाई जल्द से जल्द इस योजना में जुड़े। प्लस जो है इसमें मैं किसान भाई को कहता है कि रबी फसल में जो है बागवानी फसलों को बहुत ज्यादा होता है क्षेत्र में, खास करके मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तो उसमें उसके लिए प्रीमियम दर 5% निर्धारित किया गया है। 5% उसके लिए सम इंश्योर्ड भी ज्यादा होता है। तो अमाउंट जो है उन्हीं के अनुसार कैलकुलेट करें। अगर पोर्टल पर भी इसका कैलकुलेटर दिया हुआ है, कैलकुलेट करके वो CSC के माध्यम से, बैंक के माध्यम से जाके जमा करे। अगर ऋणी किसान है तो अगर वो स्कीम में बने रहना चाहते हैं तो उनको कुछ नहीं करना है। अगर बस स्कीम से बाहर रहना चाहते हैं तो कट ऑफ डेट के 7 दिन पहले वो लिखित रूप से दे दें कि भाई हमारी फसल का बीमा नहीं किया जाए। लेकिन जब मैं फिर अनुरोध करना चाहूंगा कि भाई जो ये योजना किसानों के लिए है और ये सुरक्षा कवच के रूप में किया गया है, बहुत कम प्रीमियम पर अपना सुरक्षा बरकरार रखें। जी
सुधाकर जी, अब आपसे मैं समझना चाहूँगी, जैसे हमने देखा कि कई किसान थे, उनकी समस्या ये थी कि ओलावृष्टि की वजह से या अतिवृष्टि की वजह से उनकी फसल का नुकसान हुआ। एक किसान ऐसे थे जिनकी कीट की वजह से उनकी फसल का नुकसान हुआ। और क्लेम की बात करें तो मैं आगे आपसे ये समझना चाहूँगी कि किस किस तरह के नुकसान जो हैं फसल बीमा योजना में कवर्ड हैं, जिनके बारे में हमारे किसानों को जानना ज़रूरी है और वो क्लेम कर सकते हैं। इस बीच एक कॉलर है, आइए बात कर लेते हैं उनसे। अरविंद जी, बताइए सवाल क्या है आपका। अरविंद जी, आगे हम आपसे बातचीत करें उससे पहले मैं आपसे भी और सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि जब भी आप हमें फोन करें टेलीविजन की वॉल्यूम कम कर दें। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, हाँ जी मैम। अरविंद जी, पहले आप टेलीविजन की आवाज कम कर दीजिए। हाँ, आवाज मैं थोड़ी कम कर रहा हूँ टीवी की। जी धन्यवाद। बताइए सवाल क्या है आपका। सवाल ये है मैम, मतलब मैंने जैसे बीमा कराया था 2 साल पहले, तो उसका मतलब ये रेट मिला नहीं मेरे को, वही मैं जानकारी ले जा रहा हूँ, देख रहा हूँ टीवी के चैनल पे। सर आप पूछना चाहेंगे। और देखिए, बात चल रही है, मैं किसान भाइयों को खासकर आपको ये बताना चाहूँगा कि बीमा आदमी लेता है, क्यों लेता है? बीमा लेता है कि अगर नुकसान हो तो उसको क्षतिपूर्ति हो। बीमा लेने का मतलब तो वही तो है सर, मतलब मेरा खेत पानी से गल गया था। हाँ, खेत अगर पानी से खेत आपका भर गया, आपका अगर एक खेत सिर्फ भरा तब तो आप बीमा कंपनी को सूचित करें। अगर पूरे क्षेत्र में भर गया तो पूरे क्षेत्र का नुकसान की गणना का प्रावधान अलग है। उस केस में अगर आपका सिर्फ एक खेत में अगर पानी भरने से नुकसान हुआ तब तो आपको बीमा कंपनी को सूचित करना होगा। आपने सूचना अगर दी है, बीमा कंपनी ने उस पर कार्रवाई नहीं करी है, तो आप इसके लिए संबंधित जिला कृषि अधिकारी को शिकायत दर्ज करें। उस पे जो है उस पे एक्शन लिया जाएगा और आपको जो है समस्या का निराकरण किया जाएगा। अगर जिला कृषि अधिकारी स्तर पर नहीं होता है तो जैसा कि अभी थोड़ा पहले बताया गया कि भारत सरकार का पोर्टल है pmfby.gov.in, उस पे जाकर के अपनी शिकायत दर्ज करेंगे तो भी आपकी कार्रवाई और आपको संतुष्टि प्रदान की जाएगी। जी बिल्कुल, तो आपको ये है कि सूचित आप करें, कार्रवाई ज़रूर होगी, और मगर सही समय पर और सही जो प्लेटफॉर्म है उस पर आप सूचित करें तो ही कार्रवाई की आप उम्मीद कर सकते हैं। डॉक्टर सुनील, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो अभी हमने ये भी जाना कि अलग अलग क्षेत्रों में डेट भी अलग है कि कब कट ऑफ डेट है, और वहाँ की जो आपदा है या फिर जो नुकसान है कौन कौन से कवर्ड हैं ये भी अलग अलग हैं। तो अभी हम जानना चाहेंगे कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ के लिए क्या कुछ अलग है इस फसल बीमा योजना में। नहीं, देखिए, ये उनके प्राकृतिक जो मौसम है उसके आधार पर ही ये सबका अंतिम तिथि रखा गया है। और इस फसल बीमा योजना में जो अभी खरीफ 20 से शुरू किया गया है, रिवैम्प पीएमएफबीवाई जिसको कहते हैं, उसमें राज्य सरकारों को फ्रीडम दिया गया है कि वो अपने क्षेत्र में जो भी जोखिम है उसको कवर करे। कोई जरूरी नहीं कि पूरा जोखिम कवर करे। तो ये अभी ऐसा है कि जो हम लोग के पास सूचनाएं हैं उसमें सारे राज्य सरकार अभी सभी जोखिमों को कवर कर रहे हैं, जो प्री सोइंग से पोस्ट हार्वेस्ट, मतलब बुआई पूर्व से लेके फसल कटाई के बाद तक के जितने जोखिम प्राकृतिक आपदाओं के कारण जोखिम है वो सारे कवर किए जा रहे हैं। तो खास करके जैसे अभी हम बता रहे थे कि पहाड़ी क्षेत्रों में, तो पहाड़ी क्षेत्रों में देखा गया है रबी मौसम में कि बेमौसम बारिश वगैरह बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उसके कारण भूस्खलन भी होते हैं उस पहाड़ी क्षेत्रों में। तो उसका जरूर बीमा कराएं, क्योंकि वहाँ ज्यादा रिस्की एरिया है। प्लेन वगैरह में थोड़ा सा कम रिस्क होता है रबी में, लेकिन पहाड़ी एरिया में ज्यादा है। और खास करके हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो बागवानी फसलें हैं उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी लगता है, इसलिए किसान को जरूर फसल बीमा का सुरक्षा लेना चाहिए। जी शुक्रिया सुनील जी हमसे जुड़ने के लिए और हमारे जो किसान हैं उनके सवालों के सीधे जवाब देने के लिए, उनकी आशंकाओं को दूर करने के लिए, और इस विषय पर बहुत विस्तार से आपने चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। और हमारे साथ सुधाकर जी भी लगातार स्टूडियो में बने हुए हैं। सुधाकर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज के विषय पर चर्चा करने के लिए और हमारे किसानों के सवालों का जवाब देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल का विषय क्या है इसकी जानकारी देते हैं आपको। कल का हमारा विषय है फार्मिंग एक्ट 2020, मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक अनुबंध विधेयक 2020। इस पर हम बात करेंगे कल।
और इससे जुड़े विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में रहेंगे। और अगर आप चाहें तो आप हमें पहले से ही अपने सवाल भेज सकते हैं। इसका तरीका आप जान लें, आप हमें ईमेल कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com पर। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमें फेसबुक के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फेसबुक आईडी आप जाकर चुने, सर्च बॉक्स में हेलो किसान टाइप करें, हमारा पेज खुल जाएगा, जिसे फॉलो कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही हेलो किसान कॉल सेंटर भी एक तरीका है जिससे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। 1800-113060 सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात 10 बजे के दरमियान इस नंबर पर आप कॉल करें, अपने सवाल इस पर रिकॉर्ड करवा दें, जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे और आपके सवालों के जवाब हम अपने विशेषज्ञों से लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर जो विशेष चर्चा की है और आपकी कॉल्स ली हैं, आप उससे ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे और इस योजना का जो कि आपके लिए है, आपकी फसलों के लिए है, इसका ज़रूर लाभ उठाएंगे। इसी के साथ ही अभी लेते हैं इजाज़त, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। मेहनत, लगन, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्तिकरण की नई परिभाषा